है दोस्तों, फ्रेंड्स, बहुत ही पुरानी बात है। रामपुर नामक ग्राम में एक ननकू नाम का मोची रहता था। दोस्तों, उसके रिश्तेदार सब इस काम को करके आगे बढ़ गए थे, पैसा कमा लिए थे। वो सब मोची का काम करना छोड़ दिए थे, लेकिन ये गरीब था, मोची का काम करता था और पूरे उस क्षेत्र में उसके जैसा कोई मोची नहीं था। वो एक अकेला मोची था जिससे पूरे उस क्षेत्र के लोग इसके पास अपने फटे चिथड़े जूते लेकर आते थे, सिलवाते थे और इसके पास काम की कोई भी कमी नहीं थी। इसका बहुत ही अच्छे से काम चल रहा था। मोची का काम था, करता था, अपना खाता था, परिवार को चला रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, ये दूसरे के जूते सिलते सिलते अपने पैरों के जूते पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके जूते धीरे धीरे घिस कर खराब हो गए। कोई बोलता तो वो बोलता था कि पहले मैं ग्राहक का सिल दूं, उसके बाद अपना देखूंगा। इसी के चक्कर में वो अपने जूतों पर ध्यान नहीं दिया और उसके जूते उसके पैरों को कष्ट देने लगे। उसके पैरों में थोड़ा सा घाव बन गया, जिसको भी वो इग्नोर करता रहा, निगलेक्ट करता रहा और वो घाव जब बड़ा रूप ले लिया, लोग बोलते तो बोलता था छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब नासूर बन गया, वो चलने लायक नहीं रहा, तो उसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर उसको सारी जांच करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचे कि उसका पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बहुत ही दुख की बात थी ननकू के लिए, लेकिन मजबूरी भी थी कि लाइफ चाहिए तो उसको कटवाना पड़ेगा। वो किसी तरह पैर को कटा, उसका ऑपरेशन हुआ। वो अब इस लायक हो गया था कि कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। वो अपने धंधे पर मोची के कार्य को नहीं कर पा रहा था, बहुत ही दुखी था और उसकी वजह से पूरे गांव के लोग फटे चीथड़े जूते चप्पल उनको पहनना पड़ता था, क्योंकि वो उस क्षेत्र का, उस एरिए का, इलाके का एकमात्र मोची था। बहुत ही दुख की बात हुई, लेकिन वो करे तो क्या करे। फ्रेंड्स, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन इसमें जो ननकू नामक कैरेक्टर है वो कहीं हम लोगों के इर्द गिर्द तो नहीं है, कहीं हम खुद तो नहीं है जिसमें हम अपने परिवार के वजह से या बिजनेस के वजह से या किसी और कार्य या चीज की वजह से हम अपने आप पर ध्यान देना छोड़ देते हैं दूसरे के लिए। हम सेल्फलेस वर्क करते रहते हैं किसी दूसरे के लिए, लेकिन वही कार्य दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनों पे ध्यान देना कम कर देते हैं। फ्रेंड्स, माएँ जो घर में माँ होती है, वो घर का सारा कार्य करती हैं, वो सबको गर्मा गर्म दूध पिलाती हैं, लेकिन अपने नहीं पीती। ये छोटी छोटी दिक्कतें, ये छोटी छोटी गलतियां हम लोगों को एक दिन भारी पड़ जाती। हम सब उन्हीं की वजह से हैं, लेकिन वो अपने पे अगर केयर नहीं करते तो हम लोगों को बहुत ही बड़ा कष्ट एक बार झेलना पड़ता है। आप सबको लव करते हैं, आपको भी सब लव करते हैं, लेकिन जब अचानक आप बीमार पड़ जाएंगे, आपकी कोई तकलीफ होगी तो सबको तकलीफ होगी, सब कोई दुखी होगा। फ्रेंड्स, इसलिए ननकू ना बने। सबको खुश करने के चक्कर में खुश करिए, लेकिन पहले अपने आप को खुश करिए, अपने पर ज़्यादा केयर करिए। उसके बाद जब आप सबको सपोर्ट करेंगे तब सब भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप जब अपने बॉडी को करेंगे, क्योंकि बॉडी से ही सब कुछ है। फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये कहानी हम लोगों को बहुत बड़ी बात सिखाती है। इससे हमको सीखना है, बिकॉज किसी ने बहुत ही बड़ी बात कही है, व्हेन यू सपोर्ट एवरीवन सेल्फलेसली देन यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। फ्रेंड्स, सेल्फलेस सपोर्ट करिए, बट अपना केयर जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। गुड लक फ्रेंड।